इक्वेशन का इस 9th वीडियो में हम एक बार फिर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। मैंने आपसे चर्चा की थी पिछले वीडियोस में कि वी हैव टू मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैंने कोशिश की है, एक सिंपल सा सवाल लिया है, बहुत सोबर सवाल है, सिंपल सवाल है, साधारण सवाल है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि दोनों के पैटर्न को आपको समझाने का प्रयास करूं, इसलिए एक साथ दोनों को सॉल्व करूंगा। ये एलिमिनेशन मेथड, जैसे मैंने बताया था कि एक हम क्या करते हैं कि इनको एक एलिमिनेट करते हैं इन वेरिएबल्स को। यहां पर वेरिएबल क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू -1 एंड a प्लस 2b इक्वल्स टू 5। अब यहां पर हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब यहां पर आप देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पर a प्लस है, a प्लस है, दोनों की वैल्यू कॉमन है, सेम है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग। एलिमिनेट करने का मतलब होता है एक को हटाना। तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा और यहां ये माइनस हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। यहां पर आपको माइनस माइनस ये मिलके हो जाएंगे 3b। ध्यान रखिएगा हमेशा, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस बी है और यहां पर ये प्लस था, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को। वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो यहां पर हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। और यहां पर देखिए a प्लस में था, a माइनस में हुआ, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो गया, ये माइनस बी और यहां पर ये माइनस बी हुआ। तो ये 1b और 2b मिलके -3b इक्वल्स टू ये -1 है और ये -5 हो गया, तो ये -6। अब यहां पर माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और b इक्वल्स टू हो जाएगा 6/3। b इक्वल्स टू 6/3 दैट इज 2। 3 2 6। ये b की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम 1 जो है, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और b की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 2 रखनी है। ये हो जाएगा -1 और a इक्वल्स टू -1 और ये ट्रांसफर जब हो गया इधर तो यहां पर हो जाएगा +2। जब यहां पर आएगा ये, तो यहां पर मिलेगा आपको +2 -1, यहां पर 1 क्या होगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 और b की वैल्यू आपने यहां पर b की वैल्यू ऊपर निकाली आपने है 2। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, आप चेक कर लें। एक यहां पर रखेंगे, 1 रखेंगे इन प्लेस ऑफ 1, इन प्लेस ऑफ b वी हैव टू पुट 2, 1 - 2 -1 आ जाएगा। यहां पर एक रखेंगे, 1 रखेंगे, यहां 2 2 4, 4 and 1 5 आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर, अब आप देखें कि यहां पर a माइनस बी इक्वल्स टू है -1 और यहां पर है a प्लस 2b इक्वल्स टू है 5। ये 1 हमने कहा और ये हमने सेकंड कहा। एलिमिनेशन का मतलब है कि हम इन दोनों किसी एक इक्वेशन को लेकर उससे एक वैल्यू निकाल लें, किसी भी एक वेरिएबल की। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हमने देखा कि a माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, तो हम a इक्वल्स टू लिख सकते हैं -1 प्लस b। ये हमने इस b को इधर ट्रांसफर किया तो ये -b जब राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा तो ये आ जाएगी -1 प्लस b हो जाएगा। पुटिंग इस वैल्यू को, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए a प्लस 2b इक्वल्स टू 5। हम इससे भी निकाल सकते थे और इसमें पुट कर सकते थे। हमने इस इक्वेशन को चुना और इसमें इक्वेशन हमने a की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ b -1 प्लस b और यहां पर हम रखेंगे इस वैल्यू को, इस वैल्यू का मान a का। तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस b इसकी जगह, ठीक है। ये हो गया प्लस 2b इक्वल्स टू 5। ध्यान रखिए हमने इसकी जगह ये वैल्यू रखी है क्योंकि यहां से हमें निकली है, ठीक है। अब यहां पर -1 प्लस b प्लस 2b इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगा b और b 2b मिलकर 3b और इक्वल्स टू 5 और ये 1 यहां पर ट्रांसफर होगा, +1 हो जाएगा, 3b इक्वल्स टू 6 और b इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2। ये b की वैल्यू आ गई 2। यहां पर देखिए b की वैल्यू 2 आई थी। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, या यहां पुट कर दें या फ्रॉम 1 लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस बी इक्वल्स टू है -1, b यहां a -2 इक्वल्स टू -1, सो a इक्वल्स टू -1 प्लस 2 और यहां पर हो जाएगा a इक्वल्स टू 2 प्लस का है और माइनस का, तो 2 इज ग्रेटर, सो ये आ जाएगी वैल्यू 1। यहां भी a इक्वल्स टू 1
A=1 B=2। ये चाहे आप इस मेथड को अप्लाई करें या इस मेथड को अप्लाई करें, हमें आपको सवाल समझाने के लिए इतना समय करना पड़ता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन सवालों को बहुत ही ईजिली और कम स्टेजेस में, कम उसमें कर सकते हैं आप। टाइम बहुत फैक्टर है और आज के लिए यही संदेश है कि आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपका भविष्य बनेगा और समाज निखरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।